आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर, जहां आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु और एक बड़ी खबर आ रही है। वाकई शोक की खबर है, देश की राजनीति के लिए शोक की खबर है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थे, फोर्टिस ओखला के अस्पताल में भर्ती थे और तुरंत अभी ये जानकारी आई है, बेटे चिराग पासवान ने कहा है कि अब पापा इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप जहां भी हैं मेरे साथ हैं। बहुत ही भावनात्मक ट्वीट उन्होंने किया है। 74 साल की उम्र में रामविलास पासवान का निधन हुआ है। जेपी आंदोलन से अपने राजनीति की शुरुआत करने वाले, जेपी आंदोलन से छात्र जीवन से ही अपनी पहचान बनाने वाले भारतीय राजनीति के मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनके बेटे चिराग पासवान ने एक ट्वीट कर जानकारी दी है। ये फाइल फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं और बहुत भावुक करने वाला क्षण रहा होगा चिराग पासवान के लिए जब उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं जहां जहां भी रामविलास पासवान नजर आ रहे हैं वहां पर चिराग पासवान उनके पास नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने ट्वीट करके जानकारी दी है। 74 साल की उम्र में निधन हुआ है रामविलास पासवान का। हार्ट सर्जरी हाल ही में हुई थी और लंबे वक्त से इलाज चल रहा था। सीधे हम अरुण धानता का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, कितने बजे के करीब आखिरी सांस ली रामविलास पासवान ने, क्या जानकारी अभी तक मिली है? हमें हॉस्पिटल से मिल रही है। शाम के समय टाइम अभी तक कंफर्म नहीं है कि कोशिश की गई थी उनको रिवाइव करने की, लेकिन उस समय जो है वो कोशिश फेल हो गई। और चिराग पासवान ने जैसे अभी ट्वीट किया है कि वो अब रामविलास पासवान हमारे बीच नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षति है। और 5 दशकों का जो उनका पॉलिटिकल करियर था और जिस तरह से उन्होंने राजनीति की थी और साफ तौर पर उन्हें मालूम होता था कि ब्रेड के कौन से साइड पर बटर है और किस तरफ को उनको रुख लेना है। मौसम वैज्ञानिक उन्हें कहा जाता था और दलितों के बहुत बड़े नेता थे। तो एक बहुत बड़ा आघात ना सिर्फ परिवार के लिए है बल्कि एक देश के लिए भी, क्योंकि 5 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया है। तो एक जो उनका जिस तरह का उनका एक नेचर था, जिस तरह का उनका स्टेचर था, वो अपने आप में एक पैन पार्टी जो उनके रिलेशनशिप थे वो बहुत शानदार थे। तो ऐसे में उनका क्योंकि एक लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था और 3 तारीख को उनकी हार्ट की सर्जरी भी हुई थी और चिराग पासवान ने उस दिन भी ये कहा था कि आगे आने वाले दिनों में जरूरत पड़ेगी तो एक और सर्जरी भी की जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो है आज अब वो हमारे बीच नहीं है और बेहद दुखद खबर है। और उसी दुख जो है वो दुख उनके ट्वीट से भी झलक रहा था जिस तरह से चिराग पासवान ने ट्वीट किया है। बिल्कुल अरुण, बिल्कुल हम तस्वीरों में देख सकते हैं, ये फाइल फुटेज हैं जो कि रामविलास पासवान के हैं। रामविलास पासवान लंबे समय से बीमार थे और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन ऐसे समय में उनका निधन हुआ है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सूची सामने रख दी है। एलजेपी ने आज ही अपने उम्मीदवारों की सूची को सामने रखा है और पहली बार एलजेपी विधानसभा चुनाव में बिना रामविलास पासवान के उतरेगी। चिराग पासवान, उनके बेटे, इस विधानसभा चुनाव में एलजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, क्या बिहार की राजनीति इस तरफ देखेगी? क्या बिहार की राजनीति बिना रामविलास पासवान के कुछ संकेत देगी, खासकर एलजेपी को लेकर? देखिए, अब एक चीज तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो बिहार चुनाव में इसका देखने को जरूर मिलेगा। अभी तक जिस तरह से हालांकि ये समय नहीं है इन सब चीज़ों में इतनी डिटेल में जाने का, लेकिन ज़रूर कहीं ना कहीं एक जो सिंपैथी थी रामविलास पासवान के लिए, और इतने बड़े दलित नेता है, 5 दशकों से ज़्यादा का उनका राजनीतिक करियर है और किस तरह से उन्होंने जो है राजनीति की है वो तमाम लोग जानते हैं, किस तरह से उन्होंने रिश्ते बनाए वो तमाम लोग जानते हैं और ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। ऐसे में इम्पैक्ट उसका ज़रूर बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा। और क्योंकि हम जानते हैं कि एलजेपी की जिस तरह से अब अलग से वो चुनाव लड़ रही है तो उतनी अच्छी हालत उनकी बिहार में इस समय नहीं है। वो अलग बात है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार का जो इक्वेशन है वो बड़े कद के नेता, लंबा इतिहास, रामविलास पासवान का बड़ा योगदान रहा बिहार की राजनीति में। और चिराग पासवान को अब से कुछ महीनों पहले ही उन्होंने पार्टी का नेतृत्व सौंप दिया था और उसी के बाद से ऐसा लग रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। चिराग पासवान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बने रहिएगा हमारे साथ अरुण। इस बीच हमारे साथ वशिष्ठ नारायण सिंह जुड़ गए हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह खुद बिहार के बड़े नेता हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं।
इससे पहले कि हम वशिष्ठ नारायण सिंह के पास जाएं, राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है अब राजनीतिक गलियारों से, खासतौर से बिहार की राजनीति को एक बड़ी क्षति रामविलास पासवान के जाने से? देखिए, रामविलास पासवान देश के 6 प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट में मंत्री रहे। राजनीति की नब्ज पर उनकी पकड़ इस कदर रही कि वो वोट के एक निश्चित भाग को इधर से उधर ट्रांसफर करा सकते थे। यही कारण है कि वह राजनीति में हमेशा प्रभावी भूमिका निभाते रहे और इनके राजनीतिक कौशल का ही प्रभाव था कि उन्हें यूपीए में शामिल करने के लिए सोनिया गांधी खुद चलकर उनके आवास पर गई थी। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इस कहावत को चरितार्थ करने वाले मृदुभाषी पासवान 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके थे। 1996 से 2015 तक केंद्र में सरकार बनने वाले सभी राष्ट्रीय गठबंधन, चाहे यूपीए हो, एनडीए हो, का वो हिस्सा बने। इसी कारण लालू प्रसाद ने उनको मौसम विज्ञानी का नाम दिया था। रामविलास पासवान खुद भी स्वीकार कर चुके थे कि वह जहां रहते हैं सरकार उन्हीं की बनती है। मतलब राजनीतिक मौसम का पूर्वानुमान लगाने में वे माहिर थे। वे सामाजिक पृष्ठभूमि के बड़े नेताओं में से एक थे। देश भर में उनकी पहचान राष्ट्रीय नेता के रूप में रही। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से वह कई बार चुनाव जीते, लेकिन 2 बार उन्होंने सबसे अधिक वोट से जीतने का रिकॉर्ड बनाया। बात करें वर्ष 2005 में बिहार की सत्ता की चाबी रामविलास पासवान के हाथ लग गई। उस समय उनकी पार्टी के 29 विधायक जीत कर आए थे मनोज, और किसी दल को बहुमत नहीं होने के कारण सरकार नहीं बन रही थी। पासवान अगर उस समय नीतीश कुमार के साथ या लालू प्रसाद के साथ जाते तो प्रदेश में सरकार बन सकती थी, मगर उनकी शर्त थी कि जो पार्टी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाएगी उसी का साथ देंगे। तो ये महत्वपूर्ण क्षति है देश के राजनीति के लिए। और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का जिस तरह से निधन हुआ है, और रामविलास पासवान ने खगड़िया के काफी दुरूह इलाके में शहर बन्नी से निकलकर दिल्ली की सत्ता तक का सफर अपने संघर्ष के बूते तय किया। और इसके बाद बिल्कुल बहुत लंबा संघर्ष रहा, आप ठीक कह रहे हैं राकेश। और दलित सेना बनाई थी रामविलास पासवान ने, वहां से राजनीति की शुरुआत की, स्टूडेंट लीडर के तौर पर राजनीति की शुरुआत की। मैं अभी कुछ दिन पहले सुन रही थी मनोज जी और चिराग पासवान जिक्र कर रहे थे कि कैसे दलित सेना जब बनी थी और उसके ठीक बाद चिराग पासवान का 1 साल बाद ही जन्म हुआ था। और जहां कहीं भी वो फोटो देखते हैं तो गोद में, अपनी माँ की गोद में चिराग पासवान नजर आते हैं। तो अभी चुनाव के दौरान जो इंटरव्यूज चिराग पासवान लगातार दे रहे थे उसमें इन यादों का जिक्र जरूर कर रहे थे। और अब देखिए ये दुखद खबर आई है और खुद चिराग पासवान ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। वाकई ट्वीट करके ये जानकारी दे रहे हैं। और जेपी आंदोलन से, दलित आंदोलन की शुरुआत 60 के दशक से विधानसभा में अपने सदस्य के तौर पर उपस्थिति देना, और हर राजनीतिक पार्टी से, जैसे कि हमारे साथी राकेश बता रहे थे कि ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर की राजनीति को अगर किसी ने चरितार्थ किया है तो वाकई रामविलास पासवान को याद किया है। लेकिन देखना होगा कि उनके बिना अब बिहार की राजनीति, बिहार का विधानसभा क्या कुछ कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी साथियों का जो हमारे साथ इस पूरी परिचर्चा में बने रहे। और शुरुआत करते हैं एक बड़ी और नई खबर की।